जिन ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर जन्मजात श्रेष्ठता खुद के लिए आरक्षित कर रखी थी और साथ ही खुद को भगवान से भी श्रेष्ठ घोषित कर रखा था, उन ब्राह्मणों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन विदेशी ब्राह्मणों और विदेशी मुगलों के बाद भारत देश पर राज करने के लिए कोई अंग्रेज नाम के विदेशी भी आएंगे और यह अंग्रेज विदेशी मूल भारतीयों को, जिनको ब्राह्मणों ने सभी अधिकारों से वंचित कर रखा था, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार भी देंगे। पढ़ लिख कर ये मूल भारतीय इन विदेशी ब्राह्मणों की इतनी धज्जियां उड़ाएंगे कि ये ब्राह्मण कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। इन ब्राह्मणों की हालत इतनी बद से बदतर हो जाएगी कि मंदिरों में दान के नाम पर भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को भीख मिलनी भी बंद हो जाएगी। मंदिरों पर ताले लग जाएंगे और ताले लग जाने की वजह से इन ब्राह्मणों के खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण पंडित पुजारी लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर दान के नाम पर भीख मांगने के अलावा और करते ही क्या है। मंदिरों के भरोसे दान के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारी यानी ही ब्राह्मण पंडित पुजारी होते हैं। मूल भारतीयों में जागृति की वजह से मंदिरों में दान के नाम पर भीख मिलनी बंद हो जाएगी। इस वजह से ब्राह्मणों की ऐसी बुरी हालत हो जाएगी कि ये ब्राह्मण पंडित पुजारी जिस भगवान को माध्यम बनाकर भीख मांगते थे, उसी भगवान के आभूषण भी चुराने लग जाएंगे। मंदिरों में ताले पड़ जाने और ब्राह्मणों की इतनी बुरी हालत हो जाने की वजह से इन ब्राह्मणों के भगवानों के अवतार भी सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। हमेशा झूठ फरेब का सहारा लेकर जीने वाले ब्राह्मण खुद की ऐसी दयनीय स्थिति देख सदमे में ही सही सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। यह ऐसे ही एक ब्राह्मण का बयान है कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, मेरा पूरा पालन पोषण झूठ और फरेब की बातें सुनते हुए हुआ है, मेरा दम घुट रहा है, हम ब्राह्मणों की सारी बातें झूठी है, हमारे सारे मंत्र सारी पूजा पाठ झूठी है, हमारी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मगर ब्राह्मणों की इतनी बुरी हालत हुई कैसे और किन की वजह से? तो यह सब कुछ हुआ है संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के चैप्टर 3 की वजह से। ब्राह्मणों की 2500 सालों के वर्चस्व और श्रेष्ठता को संविधान ने सिर्फ 70-75 सालों में ही मिट्टी में मिला दिया। यह है संविधान की ताकत। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के चैप्टर 3 अनुच्छेद 13 में यह लिखा गया है कि संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के पहले कोई कानून, कोई विधान, कोई पुरानी परंपरा, रूढ़ी और उसके समतुल्य कोई बात है तो उसे 26 जनवरी 1950 के बाद असंगत और शून्य घोषित किया जाता है। और अनुच्छेद 13 भी कहता है कि भविष्य में मौलिक अधिकार खत्म करने वाला कानून बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। संविधान ने इन विदेशी ब्राह्मणों का भूतकाल भी खत्म और भविष्य काल भी खत्म कर डाला। बिकॉज ऑफ चैप्टर 3 द बेगर्स ऑफ द टेम्पल्स बिकेम बेगर्स ऑफ द स्ट्रीट। इसलिए भारतीय संविधान इन विदेशी ब्राह्मण शासकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। यही वजह है कि ब्राह्मणों के सभी संगठन, आरएसएस और ब्राह्मणों की पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस या चाहे कोई अन्य ब्राह्मणों की पार्टियां, ये सभी भारतीय संविधान को किसी न किसी तरीके से खत्म ही करना चाहती है।